साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस की योजना पॉकेट वीडियो में स्वागत करता हूं। ये पॉकेट वीडियो आज एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के क्वेश्चंस पर आधारित है। हमने इस सीरीज के दो जो वीडियोस हैं वो पहले कर चुके हैं। मैंने उसमें आपको इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों साथ में करवाए थे। तो आज का जो ये सेट है इसमें हम इंग्लिश के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का समावेश हमने किया है और ये उसका पहला क्वेश्चन रहा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इस क्वेश्चन में जो वर्ड इनकरेक्ट स्पेल्ड है वो चूज करना है। तो एक वर्ड है एडिक्वेट, ADEQUATE। एडिक्वेट ये एकदम सही स्पेल्ड वर्ड है। एडिक्वेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। इसका जो आप एक सिनोनिम्स लिख सकते हैं, साइनो लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं एम्पल, AMPLE, या फिर आप इसे इनफ भी कह सकते हैं। जो हमारा वर्ड है प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है कि सावधानी बरतना। तो प्रिकॉशन का जो हो जाएगा वो एक आप लिख सकते हैं सेफगार्ड, SAFEGUARD, जो कि इसका साइनो हो जाएगा और ये भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जो हमारा कवर्डाइस है, कवर्डाइस ये स्पेलिंग गलत है। इसका जो स्पेलिंग होता है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसका स्पेलिंग होता है COWARDICE और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कायरता। तो यही हमारा जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड था वो कवर्डाइस ये था। जो अंतिम वर्ड है रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का होता है आप एक साइनो रिडिक्यूलस का लिख सकते हैं एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड। ये इसका एक साइनो हो जाएगा। तो हमने एडिक्वेट, प्रिकॉशन और रिडिक्यूलस का जो साइनो है उसे देखा और उसके साथ साथ जो कवर्डाइस जो वर्ड गलत था उसका एक सही स्पेलिंग हमने देखा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्लियर वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है। तो क्लियर का जो अर्थ होता है वो होता है साफ साफ, एकदम साफ। इसका जो करेक्ट साइनो हो करेक्ट साइनो हो जाएगा क्लीन, लेकिन क्लीन तो साइनो है। हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है एंटो, तो एंटो हो जाएगा ओपेक, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जो पारदर्शी ना हो, जो साफ ना हो। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओपेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने में ये रहा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस देखना है। और आप इस क्वेश्चन को देखें, मायरा इंस्टॉल्ड द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर। और आप देखें तो ये जो सेंटेंस है हमारा ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज किया गया है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उससे जो हम करते हैं वो करते ये हैं सबसे पहले कि उसे हम जो रखते हैं वो उसमें वाज या वेयर का प्रयोग होता है। वाज या वर का प्रयोग होगा तो इसमें वाज या वर नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें वाज या वर नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के जाता है। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जाता है यहाँ पे या तो सॉफ्टवेयर को सब्जेक्ट बना सकते हैं हम या कंप्यूटर को। तो आप देखिए तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, ये सॉफ्टवेयर, ये अगर सब्जेक्ट बन के जाएगा, ये अगर सब्जेक्ट बनेगा तो ये तो सिंगुलर है और सिंगुलर अगर है ये तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इसका मतलब वर्ब का यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा वॉज का। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। माई एनर्जी वेन्ड टू सी माई कॉलेज टीम परफॉर्मिंग पुअरली इन द मैच। मेरी जो एनर्जी है वो वेन हो गई कब? जब मैंने अपने टीम को मैच में खराब प्रदर्शन करते हुए देखा। तो जो वर्ड वेन्ड है, इस वेन्ड का मतलब होता है कम हो जाना, कम होना। इस वेन का जो अर्थ होता है वो होता है कम होना। तो जो वेन है, वेन का अर्थ होता है कम हो जाना। और हमसे क्या पूछा गया है? एंटो, एंटो पूछा गया है। वेन का अर्थ होता है कम होना। और आप देखें तो डिक्लाइंड और डीम्ड, इन दोनों का अर्थ होता है कम होना। तो ये इसका साइनो हो जाएगा। और जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीव, ग्रीव। ग्रीव का अर्थ होता है बढ़ जाना, तो इसका जो एंटो उल्टा मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीव और यही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है वो है शिवम विल बी इनवाइटेड बाय अस।
ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि पेसिव वॉइस में, क्योंकि बाय लगा हुआ है, ये पेसिव वॉइस में है। अगर ये पेसिव वॉइस में है, ये पेसिव वॉइस में है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन के एक्टिव वॉइस में चला जाएगा अस। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है वी, तो हमारा हो जाएगा वी। और यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल। तो विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम आता है, लेकिन जो चेंज किस में होता है वो होता है शैल या विल में। तो अगर हम देखें तो वी शैल हमारा जो होना चाहिए करेक्ट फॉर्म वो वी शैल होना चाहिए। वी शैल इसमें नहीं है, वी शैल इसमें भी नहीं है, वी शैल इसमें भी नहीं है, वी शैल इसमें है, और यही हमारा सही उत्तर है, वी शैल इनवाइट शिवम। आपको जब कोई भी एक्टिव को पेसिव में या पेसिव को एक्टिव में चेंज करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान रखें और सब्जेक्ट पे ध्यान रखें। यहाँ पे ये अस जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन के जाएगा, और अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है वी। तो वी से जो सब्जेक्ट वो वी हो जाएगा। अगर वी हो जाएगा, अब वी के साथ जो यहाँ पे जो है वो विल है, तो आप विल या तो विल का यूज कर सकते हैं या तो शैल का यूज कर सकते हैं। तो वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, तो वी के साथ शैल का यूज करिएगा, वो एक ही ऑप्शन में है, वी शैल इनवाइट शिवम, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने पढ़ाई को एक नए अंजाम की ओर ले जाएं और करियर कैंपस के साथ बने रहें। धन्यवाद।